इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार डिब्रूगढ़ असम। फॉर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़ असम। भैया, जिस दिन तुम अचार खा रहा होगा आम का, 1 साल का मटके में रखा हुआ, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होगा, हे मोक्षु, उस समय सूजंत्री से दिखवा लेना अपने दांतों को, उसमें कोटि कोटि जीव फंसे होंगे। तुम घड़ियाल के जैसे दिखाई देंगे तुम्हारे दांत, जैसे घड़ियाल के मुंह में मछलियां फंसी रहती हैं, ऐसे तुम्हारे दांतों में अनेक जीव फंसे दिखाई देंगे। नरक के 4 द्वार आगम में गए हैं, नरक के 4 द्वार आगम में गए हैं। पहला नरक का द्वार है अचार मुरब्बा, पहला नरक का द्वार है अचार। जो मांस त्याग करता है उसे अचार तो खाने नहीं चाहिए। असंख्या जीवों का पिंड होता है अचार। आपने डाल के रख दिया, ऊपर से नमक और मिला दिया, अब उसमें देखो धीरे धीरे 24 घंटे बाद उसमें जीव पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अगले दिन से उसमें अंदर जीव पैदा हो जाएंगे और फिर इतने दिन का 6-6 महीने, साल भर तक का अचार आप इकट्ठा डाल के रख लेते हो। फफूंदी भी आ जाती है तब भी उसको ऐसे साफ करके ऊपर से घोर घार के फिर से खिला देते हो सबको। तो आचार्य, पहला नरक का द्वार है, उसमें अनंत जीव रहते हैं। दूसरा नरक का द्वार वेश्यावृत्ति, तीसरा नरक का द्वार जुआ खेलना और चौथा नरक का द्वार है मदिरा पान करना। ये सब नरक के द्वार हैं। भैया, तूने मदिरा का पान तो कर, 15 का पान का त्याग तो कर दिया, लेकिन ठंडी ठंडी बियर की बोतल पीता है, वो मदिरा ही है। जिस रब का स्वाद परिवर्तित हो चुका है, आचार्य कहना है माताओं ध्यान से सुनो, जिस द्रव्य का स्वाद परिवर्तित हो चुका है वो शराब ही है। फिर जिसका रस बदल चुका है, स्वाद बदल चुका है, लंबे समय का रस हो, लंबे समय का कोई भी पान पदार्थ हो, आप बना के रख लेते हो ना, लंबे सा रस ना चलता है, ये चलता है, वो शीशी में भर के रख लिया फ्रीज में, अब चलता रहेगा। एक बार बना लिया और भर के फ्रीज में रख दिया, अब मेहमान आता है और निकाल के पिलाते रहते, बस हो गया। एक बार बना दिया, चलेगा लंबा समय तक। तो लंबे समय का जो भी पानक है जिसका स्वाद बिगड़ रहा है, परिवर्तित हो चुका है, ध्यान दो वो शराबी है। चलित रस शराब की श्रेणी में आता है, जिसका रस चलित हो चुका है। संकेत भाव है, कर्णा भाव हो, संकेत भाव है तो कर्णा भाव होगा कि नहीं होगा। जितने द्राक्षाश्रव है, आसव है आदि, चाहे अंगूर का रस हो या किसी भी चीज़ का रस हो, यदि लंबे समय तक रखने के बाद इनके स्वाद परिवर्तन हो गए, आजकल आ रही ना फ्रूट बियर चल रही है, आजकल फलों के रस की बियर, फलों के कहने के नाम के फ्रूट है, लेकिन वो नशीला पदार्थ हो चुका था। लंबे समय तक उसका रस निकाल के रखा जाता है, उसमें मादकपना आ जाता है, उसे फ्रूट बियर के नाम से, नाम अच्छा सा दे दिया फ्रूट, लेकिन साथ में लेकिन दूसरी जोड़ के रखी बियर। तैसे कोई भी द्राक्षासव, मतलब किसी भी चीज़ के अर्क जो कहलाते हैं, वे सब पी रहे हो, ये सब एल्कोहल है। धन हो वो परंपरा, धन हो ये जैन वो परंपरा है जिस परंपरा में उबला पानी 24 घंटे तक पिया जाता है। ये जिस परंपरा में पानी की मर्यादा है, पानी उबाल भी लिया तब भी 24 घंटे के बाद उस पानी को बख्श मान लिया जाता है। उस पानी को पीने में पाप आश्रय होता है। 24 घंटे के बाद आपने कितना भी उबाल लिया है तो कितनी देर चलेगा? 24 घंटे बाद वो पानी फिर से पीने योग्य नहीं है। अब छानकर फिर से गर्म करने के बाद भी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी अब सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। अब उसमें जीवों की उत्पत्ति होना बंद नहीं होगी। यदि 24 घंटे से बाहर चला गया तो पानी अबक्ष हो जाता है। ये वो परंपरा है। उस परंपरा में आजकल तो लोग पैसे वाले हो गए, घर का पानी नहीं सुहाता है इनको। एक बोतल खरीदता है तुरंत 15-20 रुपए की, पानी मिनरल पानी चाहिए। घर का पानी ले जाने में रूढ़ी लगती, रूढ़ी। कोई क्या कहे घर से पानी लेके आए, घर से पानी लेकर आए, कोई क्या कहेगा। ये सोचकर हम घर से नहीं, पहले तो भैया कहीं भी जाते थे तो लोग अपना पानी साथ में लेके जाते थे। यात्रा करने जाएं, कहीं जाएं, मिल्टन का वो 5 लीटर का 10 लीटर का अपना साथ में ही रखते थे। मिल्टन का
कितनी भी यात्रा करी, हम भी अपने माता पिता के साथ सबके साथ यात्रा करने गए, कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ह। अपने साथ में एक छन्ना, कहीं भी पानी छाने हेडपंप पे अपनी कैन भरे, अपना डिब्बा भरे पानी छान के, अपनी रोटी सब्जी निकालनी, अपना खाया, ना ट्रेनों में खाना, ना चाट ठेलों पे खाना। चाहे कितनी रास्ते में कितनी भी ट्रेनों में वो मिलते प्लेटफार्म पे सामान बिकता रहता था, लेकिन कुछ नहीं, अपना सामान लेके जाता था। चाहे यात्रा करने जा रहा है, चाहे मेहमानी दूसरे के घर भी जाता था, तो जितनी देर का सफ़र है उस हिसाब से अपना भोजन लेके जाता था। आचार्य गए बे दिन कहाँ गए, जब कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ना, छन्ना और कलेवा नाश्ता लेकर चला करते थे। मैं इसलिए व्याख्यान कर रहा हूँ कि क्योंकि सम्यक का वर्णन चल रहा है और ये हमारे ज्ञानी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो हल्ला तो कर रहे हैं, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करें कैसे, कुछ दिखाई तो देना चाहिए, कुछ आचरण तो दिखाई देना चाहिए। सम्यक रूप गर्भाधान हो तो माँ के अंदर उदर की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। गर्भाधान किसी का होगा तो जैसे जैसे गर्भ बढ़ेगा तो पेट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे जिसके अंदर सम्यक होगा तो सम्यक के अनुरूप क्रियाएं दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। सम्यक थे और सम्यक के अनुरूप क्रिया ना दिखाएं तो सम्यक दर्शन कैसा। गर्भ है और पेट का उदर ना बढ़े, वो गर्भ कैसा। पेट तो बड़ा दिखाई देगा, ऐसी सम्यक दर्शन हुआ है तो चारित्र का पेट भी तो बड़ा दिखाई देगा। सम्यक दर्शन हो गया और चारित्र का पेट ही नहीं दिख रहा है, फिर सम्यक दर्शन है कहाँ। अहिंसा को पालने की बात करते हो, तुम्हारी प्राचीन जो परंपरा है, एक कड़े वाली बाल्टी होती थी, उस बाल्टी से कुएं से पानी खींचा जाता था, फिर बिलछानी करके नीचे भेजी जाती थी। मशीन चला रहे हो, हेडपम्प जेटपम्प चला रहे हो, उन जीवों को की आते आते ही हालत ख़राब हो चुकी है, मर चुके हैं। अब क्या छान रहे हो छन्ने से मुर्दों को। मुर्दे आए उनको पी जाओ अब साथ में। बुरा तो लग रहा होगा, देख लो, बुरा लग रहा है तो छोड़ दो। संकेत भाव जागे और सम्यकता चरण ना आए तो संकेत भाव जागा कहाँ है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग त्यागी हमारे देश में हुए। राजस्थान के मुँह पर भैया अपने दादा परदादाओं पर दृष्टि डालो, वो एक लोटल पानी लेकर भी स्नान भी हो रहा है, उस पानी से कपड़े भी धुल लेते थे। एक लोटा पानी नहा भी लेते थे और कपड़े भी धो जाते। अहो कहो ये गरीब थे, वो गरीब नहीं थे, वो हिंसा धर्म से अमीर थे और हिंसा से गरीब थे। आप कहो कि एक लोटा पानी में कपड़े कैसे धो लेते थे। उसी कपड़े तो प्रश्न करा किसी ने तो उत्तर दे रहे हैं, उसी कपड़े के ऊपर बैठ गए और ऊपर से पानी डाल दिया, वो भी गीला हो गया और खुद भी गीले हो गए। फिर उस कपड़े को निचोड़ दिया तो कपड़ा भी धुल गया और खुद भी नहा गए। एक लोटे पानी में सब काम हो गया। विश्व की संपूर्ण सरकारें महावीर के सिद्धांतों को समझ लें तो गली गली में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, दीवार दीवार पर लिखने की जरूरत नहीं है कि बूंद बूंद की रक्षा करो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत तो शुरू से ही कह रहा है, जैन दर्शन तो पहले से ही कह रहा है, एक एक बूंद में कोटि कोटि जीव होते हैं, एक एक अनछने बूंद में कोटि कोटि जीव होते हैं। जितना कम से कम हो सके आप पानी का उपयोग करो। इसलिए हमारे आचार्यों ने श्रावकों के व्रत में एक अनर्थ दंड नाम का व्रत डाल दिया। अनर्थ दंड, व्यर्थ में पानी को मत बहाओ। घंटों घंटों पानी की नल चालू करके छोड़ दिया और भूल गए, अब घंटों घंटों पानी फैल रहा है टंकी से, होश ही नहीं है। नल चालू कर लिया, गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी धोए नल चलाया, अब गीली कर ली, अब उसको पटक दिया नली पे, अब आराम से शैम्पू लगा रहा है उस गाड़ी में, सर्फ लगा रहा और पानी फैल रहा है। फिर आधा घंटा तक उसे रगड़ते रहे गाड़ी को, अब उठा के नली, अब उसको धो रहे हैं, फिर धो के फिर रख दिया, अब उसे घंटों तक पहुंच रहे हैं, अब जाके बंद करेंगे। कितना पानी फैला दिया। नल चला लिया, अब बैठ के कुल्ला कर रहे हैं, अब घिस रहे हैं और नल चालू ही है। बहुत से लोगों की आदत होती है, बास फिस में खड़े हो जाएंगे, नल चालू कर लेंगे और बुरुश धोएंगे 1 सेकेंड और फिर घिसते रहेंगे और नल चलता रहेगा। फिर बंद कर दो, नहीं बंद नहीं करना, चलने दो।
तो आचार्यवन कह रहे हैं कि जैन धर्म तो पहले से ही कह रहा है कोटि कोटि जीव हैं एक बूंद पानी में, पानी की रक्षा करो। जितना पानी अधिक बहाओगे तो उतनी अधिक हिंसा होगी। अहिंसा परम ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। वो क्या होता है भैया, मैं जो व्याख्यान करता हूँ एक समय में जो भी व्याख्यान नए से होता है आपको उपलक्षण पकड़ना चाहिए। जैसे आगम में लिखा था कि शराब पीने से, एक बूंद शराब पीने से नरक की दुर्गति होती है। तो एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी एक राजसभा में प्रवचन करने जाते थे। तो राजसभा में प्रवचन चलता था और उसमें जब भी व्याख्यान आता था तो पंडित जी होशियार थे, राजा शराबी था, शराब की मत पाई का लत था, तो वो व्याख्यान को चेंज कर देते, बदल देते थे। अब क्योंकि राजा के सामने बोल देंगे कि शराब पीने वाला नरक जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो उस प्रकरण को हर बार छोड़ देते थे। एक बार क्या हुआ, पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ कि मैं तो आज नहीं जाऊंगा, शाम के समय शास्त्र व्याख्यान के लिए तुम्हें राजा के महल में जाना है। और राजा को बहुत शौक था शास्त्र वाचन सुनने का, तो शास्त्र वाचन आपको करना है। अब बेटा गया और उसने जो प्रकरण निकाला उसमें अष्टमूल गुण का प्रकरण था। वो उसने आज लिखा था जो एक बूंद शराब पीता है उस नरकों के कोड़े खाता है। अब राजा को वैसे ही बांध दिया। अब राजा को गुस्सा आ गया कि वो तो शराब मैं नरक जाऊंगा, इसका मतलब। अब वो बच्चा बोला अब जब लिखा है तो आप जाओगे, इसमें क्या ही बात है, एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, लिखा ही इसमें, आप लगा लो, आप कहाँ जाओगे। अब राजा को बड़ा गुस्सा है, तेरा बाप तो इतने दिन से भाषण करता था, कभी आज तक उसने मुझसे ऐसा बोला ही नहीं कि मैं नरक जाऊंगा, और आज तू नया क्या आया, तू तो मुझे नरक भेज रहा है। सिपाहियों ले जाओ, ऐसे डाल दो कारागार में, ये तो नरक भेज रहा मुझे। अब जब पिता लौट के आया, उसने अपनी पत्नी पूछा कहाँ है बेटा, तो उसने कहा आपने भी उसे फंसा दिया। क्या राजा के यहाँ भेज दिया, राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, अब जाओ छुड़ा के लाओ उसे। अब वो दौड़ता है, पहुँचता है, उससे मिलता है बेटे से। बेटे से पूछे क्या हुआ, तुम क्यों इस कारागार में। कि पिताजी मैं क्या करूँ, जो सांस में लिखा मैंने वो बाँचा, और राजा को पसंद नहीं आया, मैंने बोल दिया एक बूंद शराब पीता नरक जाता है। राजा भड़क गया और मुझे कारागार में डाल दिया। अरे बेटा तुझमें अक्ल नहीं बिल्कुल भी। कि क्या हुआ पिताजी, अब देख मैं तुझको भी छुड़वाऊंगा और इनाम भी लेके आऊंगा राजा से। पहुंचा राजन, हाथ जोड़कर खड़ा है। राजन क्या हो गया, आपने उस बालक को क्यों, बच्चे को डाल दिया। तो राजा कहा मुझे नरक पहुंचा था। अरे नहीं राजन, आप समझे नहीं अच्छी से, वो बालक आपको समझा नहीं पाया। कि क्या, उसने यही तो कहा था एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, पर राजन आप थोड़ी ना नरक जाओगे। कि क्यों नहीं जाऊंगा, आप थोड़ी ना एक बूंद पीते हो, आप तो पूरी बोतल पीते हो। जो एक बूंद पिए वो जाए, आप कहां एक बूंद पीते हो। जिस दिन आप एक बूंद पियोगे उस दिन जाओगे आप तो नरक, आप तो पूरी बोतल पीते हो। राजा हो गया खुश है, यार बात तो सही है, अपन तो कभी एक बूंद पिए नहीं है, तो अपन नरक क्यों जाएंगे, नरक जाएगा वो जो एक बूंद पिए। अरे मेरी समझ नहीं पाया, जल्दी से सेब को उसको छोड़ो, उसको बुलाया और अपने गले में जो हार वगैरह जो रहते हैं राजा उतार के इनाम भी दिए, वो खुश। तो ऐसे कह रहे हैं आजकल जो भैया व्याख्यान ऐसे होने लगे, आदमी कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेता है। आगम में लिखा कुछ रहता है और निकालता कुछ अर्थ है, इसलिए व्यवस्थित अर्थ पढ़ना चाहिए, व्यवस्थित अर्थ निकालना चाहिए, उपलक्षण समझना चाहिए कि यदि एक का निषेध किया है तो सबका निषेध है। एक माँ अपने बेटे को बोल के गई कि बेटा बिल्ली से रक्षा करना, दूध की, बिल्ली दूध ना पी जाए, बिल्ली से रक्षा करना। तो वो बेटा लाठी लेकर बैठ गया, इंतजार कर रहा है बिल्ली आएगी तो भगा देंगे, बिल्ली आएगी भगा जाएगी। इतने में आया कुत्ता, घर में घुस गया और दूध पी रहा है, और बैठे ये लाठी लेके। थोड़ी देर बाद जब माँ आई तो उसने कुत्ते को भगाया और बेटे अरे क्या किया, तुमसे बोल के गया था ना दूध की रक्षा करना, पर माँ आपने तो ये बोला था बिल्ली से रखना करना दूध की, आपने कब कहा था कुत्ते से रक्षा करना। तो आचार्यगण कह रहे हैं यदि यहाँ पे कथन किया जा रहा है
कि शराब नहीं पीना तो आप शराब से उन सब चीज़ों को लगा लेना चाहिए जो वस्तु मादक हैं। नहीं तो कोई उन्होंने शराब का कहा था, अफीम गांजा का त्याग की कब कहा था? आदमी तो आदमी है। एक को बीड़ी छुड़वाई तो सिगरेट पीने लगा कि आपने तो बीड़ी का त्याग करवाया, सिगरेट का कब करवाया? बहुत से लोग गुटखा का त्याग करते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं। तंबाकू त्याग करवा, गुटखा त्याग, पान मसाला खाने लगते। पान मसाला इसमें कहाँ लिखा है तंबाकू? छली लोग तो आश्चर्य कर उपलक्षण मात्र यहाँ बता रहे हैं। जहाँ कह दिया अवक्ष का, एक अवक्ष की बात कर दी तो सभी अवक्षों को गिन लेना चाहिए। एक नशीले पदार्थ का त्याग की बात करी तो सभी नशीले पदार्थों को वहाँ पर ले लेना चाहिए। ऐसा मत करना कि काकम दधी रक्षित, कौए से दही की रक्षा करो और बिल्ली आकर दही बिगाड़ जाए तो आप उसको भगाओ नहीं। ये उपलक्षण मात्र है। जो व्यक्ति बिगाड़ने वाले उन सब से रक्षा करना चाहिए। ऐसे भैया तू ऐसा मत कर देने, तेरे घर में घोड़ा, पिताजी ने कहा जाओ सरोवर में इसको पानी दिखा लाओ, तुम गए तालाब के सामने खड़ा कर दिया और वापस लेकर आ गए। बेचारा घोड़ा प्यासा पड़ा तरह तरह कर मर गया। शाम को पिताजी ने पूछा बेटा आपने घोड़े को पानी नहीं पिलाया? बोले आपने कहा था पानी दिखा कर लाओ, हम दिखा कर ले आए। पिलाने कब कहा था? भगवान महावीर स्वामी के भक्त और आदिनाथ के भक्तों में भक्तों को, शिष्यों को आगम में पूरा प्रतिगुण करने का वर्णन था, जबकि शेष अजितनाथ से पाशनाथ तक तीर्थंकरी परंपरा में से जितना पाप होता उतना प्रतिगुण करते थे। कारण क्योंकि आदिनाथ के शिष्य बड़े भोले थे और भगवान महावीर के शिष्य बड़े चालू थे। आदिनाथ के शिष्य जितना कहो उतना ही करते थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं करते थे। पानी दिखाओ बस पानी दिखा के ले आते थे। और महावीर के शिष्य क्या थे? उसके पानी पिला के लाओ, अपने घोड़े को पानी पिलाते थे, वहां दूसरे का घोड़ा और बंधा और वो खींच के ले आते। मतलब कहने मतलब भगवान आदिनाथ के समय में जो व्यक्ति थे, जीव थे, भोले थे, भोले अवस्था में पाप होता है। और भगवान महावीर काल में ज्यादा होशियार थे, तो अपना तो तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा करके भगले। इसलिए दोनों को पूरा पूरा प्रतिगण करने का प्रावधान था। अजितनाथ से पाशनाथ तीर्थंकर के सामान थे, उनको जितना पाप होता उतना ही प्रायश्चित करते थे। 10 मिच्छाएं दुगुण का चल जाता था, लेकिन महावीर के शिष्यों को पूरा प्रतिगुण करना पड़ता था। आदिनाथ शिष्यों को पूरा प्रतिगुण करना पड़ता था। क्यों? अधिक सरलता में अधिक दोष लगते हैं, अधिक कुटिलता में अधिक दोष लगते हैं। आदिनाथ के शिष्य अत्यंत सरल थे और महावीर के शिष्य अत्यंत कुटिल थे। देखो विषय वो ही आ गया। ऐसे जीव भी हैं कि बीड़ी का त्याग कर देता है तो सिगरेट शुरू कर देता है। ऐसे लोग हैं जिनने चाय पत्ती पीने का तो त्याग कर दिया लेकिन कॉफ़ी पीने लगे। अब बताओ मध्य किस में ज़्यादा है? ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो आपको बड़े अच्छे अच्छे कह रहे हैं महाराज मैं चाय नहीं पीता, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ। तो बात तो वही है, चाय नशीला पदार्थ था तो कॉफ़ी कौन सा वो था? वो भी नशीला ही पदार्थ था। जैसे चाय वैसी कॉफ़ी। समकित भाव है तो सम्यक चरण भी है। समझ में आ रहा है आप सबको? इसलिए ज्ञानियों मैं चाहता हूँ कि महावीर जयंती के भले ही बैंड कम बज जाएं, बैनर कम लग जाएं, पर वे नर चाहिए, वे युवा चाहिए। जितने भी युवा हैं आज उनसे कह देना इस महावीर जयंती के पानी के पाउच ना बांटें, उस स्थान पर बांटना है तो पानी के छन्ने बांटें। आचार्य गुरु कह रहे हैं कि महावीर जयंती पर पानी के पाउच मत बांटो, अनछना पानी मत पिलाओ, बल्कि उनको एक एक छन्ने दे दो कि लो भैया ये भगवान महावीर का संदेश है, पानी छान के पियो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार डिब्रूगढ़ असम। फर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स डिब्रूगढ़ असम।